हमारी इस धरती पर न जाने कितने ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने आज तक अपने रहस्य से पर्दा उठने नहीं दिया है। कुछ चीज़ें आज भी इंसानों के लिए अबूझ पहेली बनकर रह गई हैं। उनमें से हम बात करने वाले एक ऐसे गुफा के बारे में जिनके बारे में कहा जाता है उनके निर्माण कार्य में बनाए हुए लोगों की पहचान आज तक नहीं। उनमें से हमारी एक एलोरा की गुफाएं हैं। इनके बारे में कहा जाता है इनका निर्माण किसने कराया था ये अभी तक किसी को नहीं पता है। कुछ ऐसी इसमें रहस्य हैं जिन्हें दुनिया जानकर काफ़ी हैरान है। इसमें एक ऐसा कैलाश मंदिर है जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एलोरा की गुफाएं के बारे में। वो गुफाएं जिसके बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। अब आपको इस वीडियो के माध्यम से वो सभी बातें बताने वाले हैं एक एक करके जिसके बारे में कुछ लोगों को या बहुत से लोगों को नहीं पता है। हम आपको बताएंगे एक एक करके सभी जानकारी, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार कोई व्यूअर्स आया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सन 1819 जब एक अंग्रेजी अफसर एक रोज शिकार के लिए निकला। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से कुछ 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ियों पर मौजूद जंगल में उसे एक नदी दिखाई थी जिसे स्थानीय लोग वघोरा बुलाते थे। इस नदी के किनारे घूमते हुए यहाँ पर एक अफसर की शिकार तलाश कर रहा था। जब नदी से ऊपर पहाड़ियों पर बसे उस गुफा का मुहाना दिखाई दिया, गुफा में बाघ हो सकता है यह सोचकर वहाँ से वह अफसर अंदर घुस गया। रोशनी जलाकर जब उसने गुफा को अंदर से देखा तो नज़ारा देखकर वो हैरान हो गया। ये नज़ारा अजंता की गुफाएं, कैलाश एलोरा गुफाएं, काफ़ी कुछ रहस्यों से भरी है ये एलोरा की गुफाएं। एलोरा में कम से कम 100 से अधिक गुफाएं हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 34 ऐसी हैं जिन्हें हम आम इंसानों के लिए खोला गया है। माना जाता है कि ये गुफाएं 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच में बनाई गई होगी। क्या है इन गुफाओं में? इन गुफाओं में धार्मिक और पौराणिक कलाकृतियाँ बनी हुई हैं जिसे देखकर पता चलता है कि ये 1 से लेकर 12 नंबर की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिन्हें संभवतः बौद्ध भिक्षु के लिए यह बनाया गया होगा। 13 से 29 नंबर की गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है और 30 से 34 नंबर की गुफाओं का जैन धर्म से संबंध है। दोस्तों इन गुफाओं में खासकर बात यह है कि ये चट्टानों को काट कर बनाई गई है। चट्टान को काटकर उनमें निर्माण करना इतना आसान नहीं है। ऐसे उदाहरण दुनिया भर में मिलते हैं, लेकिन एलोरा की गुफाएं कुछ अनूठी हैं, एकदम अलग। खासकर 16 नंबर गुफा जिसमें बना है कैलाश मंदिर, 300 फीट लंबा, 175 फीट चौड़ा और ऊंचाई 100 फीट। खास बात यह है कि इस मंदिर को सिर्फ एक चट्टान को काटकर बनाया गया है, कुछ भी जोड़ा नहीं गया है। सारा काम नक्काशी के जरिए ही हुआ है। हालांकि इस मंदिर में एक और खासियत है जो इसे बिल्कुल अलग बनाती है। बताया जाता है जिस तरह यह मंदिर बनाया गया है उससे यह पता चलता है कि इसे चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है, जबकि दुनिया भर में सामान्य तरीका दिखाई देता है। चट्टान को सामने या नीचे से ऊपर की ओर काटना या तराशा जाए, ऐसा क्यों किया गया? लेकिन पुरातत्व विभाग का कहना है कि मंदिर का निर्माण 800,000 ईस्वी के बीच में हुआ था। पहले इस इलाके का चालुक्य वंश का राज करता था। बाद में राष्ट्रकूट शासकों ने चालुक्यों को हटाकर यहाँ अपना राज्य जमा लिया। राष्ट्रकूट राजवंश के अभिलेखों के अनुसार कैलाश मंदिर का निर्माण राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था, जिसे बनाने में 18 साल का समय लगा। कई पुरातत्व विभाग ये भी मानते हैं कि इस विशालकाय मंदिर का निर्माण एक चरण में नहीं बल्कि कई चरण में किया गया है। सालों में अलग अलग राजाओं ने इसका निर्माण कराया होगा। शुरुआत में इस मंदिर को कर्णेश्वर कहा जाता था, लेकिन फिर इसे कैलाश मंदिर के नाम से जानने लगा क्योंकि इस पूरे मंदिर को सफेद रंग से रंगा गया था जो दिखने में एकदम कैलाश पर्वत की तरह दिखाई देता था। हिंदू पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत शिव जी का निवास हुआ है। मानते हैं कि यह मंदिर दिखने में हूबहू ऐसा ही है। ये बात तो सही है कि बिना वहां पहुंचे यहाँ की वास्तुकला का बखान नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं इस मंदिर में क्या है। मंदिर के आगे एक प्रवेश द्वार बनाया गया हुआ है जिसके ऊपर 2 मंजिला गोपुरम बना हुआ है। अलग बगल शैव और वैष्णव परंपरा की मूर्तियां भी लगी हुई हैं। प्रवेश द्वार के अंदर घुसते ही बहुत बड़ा आंगन पड़ता है जो यू के शेप में बना हुआ है। सामने कमल के फूल पर बैठी गजलक्ष्मी की मूर्ति बनी है।
जिसके ऊपर 2 हाथी मटके से पानी डाल रहे हैं। इसके अलावा हाथी की एक और भी कई तस्वीरें मूर्तियां हैं। मंदिर के अंदर उत्तर और दक्षिण की तरफ 2 विशालकाय हाथी हैं, जिनमें पता चलता है कि हाथी राष्ट्रकूट राजाओं को काफ़ी पसंद थे। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि राष्ट्रकूट के वंश के राजा युद्ध में हाथियों के इस्तेमाल के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, मंदिर के गर्भगृह में ऊपर एक टावर बना हुआ है जिसे शिखर कहते हैं। ये 8 कोण में बना हुआ है। इसके अलावा मंदिर के अंदर भगवान शिव, उनके वाहन नंदी के मंडप बने हुए हैं जो आपस में पुल से जुड़े हुए हैं। मंदिर की दीवार पर पुराणों से जुड़ी कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं। यहाँ पर एक ऐसा दृश्य है जिसमें रावण कैलाश पर्वत को हिला रहा है। इसके अलावा रावण द्वारा देवी सीता का अपहरण, भगवान राम का हनुमान से मिलना, ऐसे कई दृश्य दीवारों पर उकेरे गए हैं जो रामायण के अलावा महाभारत के दृश्य भी दिखाए जाते हैं। माना जाता है यहाँ पर धार्मिक चीज को लेकर काफी कुछ प्रचलित हुआ करता था, लेकिन कुछ रिपोर्टों के अनुसार या कुछ लोगों के अनुसार बताते हैं कि क्या ये मंदिर एलियंस ने बनवाया था। कैलाश मंदिर का इतिहास और इसकी वास्तुकला जितनी दिलचस्प है उतने ही दिलचस्प इसके जुड़े मिथ। माना जाता है कि बल्कि दावा किया जाता है इस मंदिर के नीचे एक पुरातन सभ्यता रहती थी जिनके पास एक ऐसा दिव्य अस्त्र था जो चट्टान को भाप में चेंज कर सकता था। एलोरा के कैलाश मंदिर को लेकर जो भी यहाँ पर बातें चल रही हैं, जो दावे हैं, उनके बारे में कोई सबूत उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्हें टटोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस मंदिर के बारे में जरूर कुछ दिलचस्प बातें हैं जिनके चलते ये दावे किए जाते हैं। माना जाता है कि कैलाश मंदिर का निर्माण जिस तरीके से हुआ है वो ऐसे कई सवाल पैदा करता है जिनके जवाब पुरातत्व के विभाग पास नहीं है, बल्कि वो रहस्यमय चीज़ें हैं। जैसा पहले बताया जाता है कि ये मंदिर चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया था। बेसाल्ट की बनी इस चट्टानों की बाहरी परत नरम थी जिन पर नक्काशी कामबेश आसान नहीं थी, लेकिन पूरा ढांचा बनाने के लिए चट्टान को भीतर तक खोदना पड़ा होगा, जिसके लिए चट्टान के भी बड़े बड़े टुकड़े निकाले गए होंगे। एक अनुमान के अनुसार इस मंदिर को बनाने में दौरान करीब 2 लाख टन चट्टान काटकर बाहर निकाली गई होगी। लेकिन अचरज की बात यह है इतना मलबा कहाँ गया, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता। मंदिर के आसपास दूर दूर तक कहीं चट्टान का मलबा नहीं मिलता। जाहिर है कि इस दौरान चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े निकाले गए होंगे, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई देते। इसके अलावा एक कमाल की बात यह है कि उस दौर में निर्माण कार्य के लिए हथौड़ी और छेनी का इस्तेमाल होता था। इन छोटे हथियारों से इतनी बड़ी चट्टान को काटना और एक विशाल कालय मंदिर का बना देना, ये इतनी बड़ी अपने आप में काफ़ी अचरज भरी बात है। कुछ दावे ऐसे हैं जो बताते हैं कि इस मंदिर की बनावट हूबहू पट्टकल के विप्राक्ष मंदिर से मिलती है। विप्राक्ष या यूँ कहें विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश ने करवाया था, इसलिए बहुत संभावना है कि जिन कारीगर ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया शायद वही कैलाश मंदिर का इस्तेमाल भी किया गया है। दोस्तों, शायद ये भी हो सकता है कि कैलाश मंदिर एक पुराना मॉडल उपलब्ध था, शायद इसी कारण इसे बनाने में कामोबेश कम वक्त लगा, या ये भी सच हो सकता है कि ये लंबे अरसे में अलग अलग राजाओं ने इसके अलग अलग हिस्से बनवाए। सच तो ये भी हो सकता है शायद आने वाले वक्त में हमें पता चले कि, लेकिन इतना तय है कि कैलाश मंदिर नक्काशी और वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है जो पूर्व करता है कि भारत में हजारों साल में एक उन्नत सभ्यता का निवास रहा होगा। दोस्तों, हम ऐसे भारत में रह रहे हैं जिनके कई ऐसे रहस्य हैं जो दुनिया आज तक अबूझ पहेली समझती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आज तक किसी को नहीं पता। आखिर ये कैलाश मंदिर किसने बनवाया होगा, आज तक ये दुनिया पता नहीं लगा पाई है। एक सिर्फ कही सुनिए बात यह है दोस्तों, पूरी जानकारी आज आपको एलोरा गुफा के बारे में मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी वीडियो लगी होगी और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचेंगे। दोस्तों, लगातार ऐसे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।